जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम हसन समस्तीपुर में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री 2023 के एग्ज़ाम में आने वाली मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, ध्यान से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर लिखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपकी सफलता ही हमारी पहचान होगी। अगर आप इसका पीडीएफ मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ मंगवा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा द्वारा वृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। यानी कि हड़प्पा वासियों के द्वारा सिंचाई के साधन, यानी हड़प्पा वासी के द्वारा मतलब हड़प्पा के लोग सिंचाई कैसे कैसे करते थे, किन उनका तरीका क्या था, क्या क्या था सिंचाई करने का, उसका बोला उल्लेख करने के लिए, यानी चर्चा करने के लिए। हड़प्पा द्वारा मुख्यतः नहर, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाते थे। यानी हड़प्पा के जो लोग थे, नहर को, कुआं को और जल, यानी नहर से पानी निकलता था, कुआं से पानी निकलता और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाते थे। पहला देखिए, इसी तरह आप एग्जाम में हूबहू पॉइंट बना के लिखिएगा ताकि आपका एक नंबर भी कट ना पाए। पहला पॉइंट देखिए, अफगानिस्तान में सेतुगई नामक स्थल से हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए थे। हड़प्पा नहरों के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। अफगानिस्तान में सेतुगई नामक स्थल से, सेतुगई नामक स्थल से क्या प्राप्त हुए थे? हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए थे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। पहले जमाने में लोग कुआं का भी प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई का मतलब क्या होता है? खेतों में, खेती वगैरह में पानी पहुंचाना। यानी हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के कुओं का भी इस्तेमाल करते थे सिंचाई करने के लिए। और तीसरा पॉइंट देखिए, गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है। तालाब कहाँ से मिला है? तो गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए भी, पानी देने के लिए तथा जल संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कृषि में, सिंचाई में भी काम आता था और जल संग्रहण यानी रोक इकट्ठा करने में भी काम आ जाता, उसको पीने में भी लोग इस्तेमाल करते थे कुएं के पानी को। आप कहाँ कुआं मिलने वाला, आप कुआं वहाँ ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिल जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दूसरा वीवीआई क्वेश्चन देखिए, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? यानी कि इतिहास के लेखन में, इतिहास लिखने में अभिलेखों का क्या महत्व है? अभिलेख का मतलब होता है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों से तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। समझे? क्या अभिलेखों का क्या मतलब होता है? पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तन, पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाना खाएं, मिट्टी के बर्तन पहले चलते थे, अब तो स्टील आ गया है, पीतल आ गया है, तरह तरह का बर्तन आ गया। मिट्टी के बर्तन, ठीक है, आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों, खुदे हुए लेखाभिलेखों से तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यानी मिट्टी के बर्तन या खुदा हुआ मिट्टी के बर्तन में धार्मिक चीज़, यानी किसी भी, कोई भी अल्लाह, ईश्वर, भगवान, किसी का भी नाम लिख दिया जाता था, यानी नाम तो लिखा जाता, उसी के हिस्से का कोई चीज़ अंश डाल दिया जाता था, यानी उस पर छेद कर, मतलब खुद बना दिया जाता था, उसको खोद दिया जाता था। ठीक है, जानकारी मिलती थी। अशोक के अभिलेखों के द्वारा उसके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलुओं आदि के विषय में सहन जानकारी प्राप्त कर सकते थे। क्या कर सकते थे? प्राप्त कर सकते थे। देखिएगा, प्राप्त कर सकते थे, इस सब के बारे में प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। इतिहास के लेखन में अभिलेखों के महत्व इससे स्पष्ट होता है। क्या? इससे स्पष्ट होता है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडार महोदय के अशोकों के इतिहास लेखन का सफल प्रत्ययन किया है। ये इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई। हम आपको 60 क्वेश्चन बताएंगे, 60 में से आपका 110% 15 का 15 मिलेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर,
ध्यान से देखिए ना, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में जल निकासी की विशेषता प्रणाली विकसित थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। हड़प्पा सभ्यता का यह देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में जल निवासी की विशेष प्रणाली विकसित थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी प्रकार का पानी भवन छोटी छोटी नालियों से निकलकर नाली में आता था। ठीक है, नाली में आता था। दोनों ओर पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा कचरा करकट को निकालने के लिए बीच में नोखे भी बनाए गए थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभिलेखों से आप क्या समझते हैं, यानी अभिलेख क्या है? पत्थर की चट्टानों, प्रस्तर स्तंभों या गुफाओं पर खुदे हुए राजकीय आदेश अथवा लिखित सामग्री जो आम जन के लिए उपयोगी होता है के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस नामक अंग्रेज अधिकारी ने अशोक अभिलेखों पर पढ़ने का सफल पाई, जिससे अन्य शासकों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट VVI है। और क्वेश्चन नंबर 5, हम हर दिन 5-5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, और उसको आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण निम्नलिखित है। यह कल्पना की जाती है कि सिंधु नदी की बाढ़ों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया हो। क्वेटा जैसे किसी भी भूकंप ने इस सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो। भयंकर सूखा तथा इसके कारण जलावय रेगिस्तान का विस्तार। ये 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन का आप लोग फिलहाल तैयारी कीजिए, और हम फिर लेकर आएंगे। अगर इसका PDF मंगाना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क करें और PDF मंगा सकते हैं। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ला के पढ़िए। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।